हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे सारगासम और हम सारगासम में डिस्कस कर चुके थे सारगासम का क्लासिफिकेशन और सारगासम का मॉर्फोलॉजी में हमने आकार सारगासम का एक्सटर्नल बाह्य संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की डिस्कस किया था। आज हम इस क्लास में सारगासम का डिस्कस करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना की बात करें सारगासम की, तो सारगासम में आपके बताया था कि आपके इसके प्लांट में तीन चीज़ें जो हैं, तीन पार्ट क्लियर कट दिखाई देते हैं। मेन एक्सिस, जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चित्र पे, मेन एक्सिस जिसको कि आपको मेन सेंटर में दिख रही है। दूसरे लीव्स और जो गोल गोल स्ट्रक्चर एयर ब्लैडर, मेन स्टेम, बीच का स्ट्रक्चर ये लंबा लीव्स जिसको हम लीव्स कह रहे हैं, या सेकेंडरी आपके ब्रांच कह सकते हैं, लेटरल बोल सकते हैं इसको, लेटरल। और ये एयर ब्लैडर, ये गोल स्ट्रक्चर, ये तीन चीज इसमें पार्ट हैं प्लांट के जो क्लियर कट इसमें दिखाई देते हैं प्लांट थैलस के अंदर। इन तीनों थैलस में इन जो हैं इनका हमको इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरह से इनका अलग अलग। तो हम लेके सबसे पहले जो हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की, जो मेन एक्सिस है सारगासम का, उसके मेन एक्सिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मेन इंटरनल स्ट्रक्चर काटने के लिए हमको करना पड़ता है कि हम स्लाइड बनाते हैं और उसको सेक्शन काटते हैं। सेक्शन काटने के लिए उसका टीएस काटते हैं। और तो हम अगर आपका प्रैक्टिकल में किस तरह से सेक्शन काटना पड़ता है, अगर आपको है कि स्लाइड बनानी पड़ती है और उनको कैसे स्टेन करना पड़ता है, और फिर स्टेन करने के बाद में उसको फिर हम देखना पड़ता है उसको माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप। तो एनाटमी के लिए जो है हमेशा एनाटमी के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप, नेकेड आई से हम किसी भी प्लांट की आंतरिक संरचना को नहीं देख सकते हैं। उसको आंतरिक संरचना के देखने के लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और स्लाइड बना के उसको सेक्शन काट के, थिन सेक्शन, जितना से जितना पतला सेक्शन हो, सिंगल सेल थिन हो, उसी को हम स्टेन करते हैं और फिर हम उनको स्टडी करते हैं। तो हम बात करते हैं कि मेन एक्सेस के इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सारगासम। तो सारगासम के मेन स्ट्रक्चर के बात करें, जब हम इसका देखते हैं मेन स्ट्रक्चर का टीएस, ट्रांसफर सेक्शन वाला टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन काट कर हम देखते हैं तो इसके अंदर हमको सारगासम के तीन मेन पार्ट दिखाई देते हैं। सारगासम के मेन एक्सेस के इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें मेरिस्टेम, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेरिस्टेम, कॉर्टेक्स और मेडुला, ये तीन स्ट्रक्चर दिखते हैं इसके मेन एक्सेस के काटने पर। जो मेरिस्टेम है, जो सबसे बाहरी सतह, जिसको यहाँ पर आपको चित्र में दिख रही है, सबसे बाहरी परत है, और ये बाहरी त्वचा के रूप में कार्य करती है, जो इलोंगेटेड होती है, डेंस रूप से इसमें चारों तरफ से इसको घेरे रहती है। कोशिकाओं की एक परत है, दिख रही है। एक्सेस के मैच्योर भाग में मेरिस्टेम के ऊपर क्यूटिकल की एक पतली परत पाई जाती है। अगर मैच्योर सारगासम है उसको चारों तरफ इसके जो है एक क्यूटिकल की पतली परत, इसके मेरिस्टेम बाहरी जो है, मेरिस्टेम के बाहर क्यूटिकल की एक इसके ऊपर परत पाई जाती है। इन कोशिकाओं में क्रोमेटोफोर जो है, जो क्रोमेटोफोर और रिजर्व फूड मात्रा, जो पदार्थ की जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में मेरिस्टेम के बाद में जो है इसमें आती है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, इसी कारण इसको मेरिस्टेम कहते हैं। ये मेरिस्टेम सेल से बनी होती हैं और इसी को कारण इसको मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। इसके बाद इसमें क्रोमेटोफोर की उपस्थिति कोशिकाओं में जो ये बताती है कि ये फोटोसिंथेसिस इनमें होती है, प्रकाश संश्लेषण क्षमता को ये प्रदर्शित करती है। दूसरा जो पार्ट है कॉर्टेक्स, जो कॉर्टेक्स का एक्सेस का अधिकांश जो भाग कॉर्टेक्स का बना होता है, और ये लंबी पेरिकाइमा सेल से बनी हुई होती है। इनमें वेल डेवलप्ड इंटरसेलुलर स्पेस
पाए जाते हैं और इन कोशिकाओं में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोरेज होता है। कॉर्टेक्स क्षेत्र है, कॉर्टेक्स रीजन में जो है इनकी सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है और इनमें अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल स्टोरेज होता है। इसीलिए इन कॉर्टेक्स को स्टोरेज रीजन भी कहा जाता है। कॉर्टेक्स रीजन को स्टोरेज रीजन भी कहा जाता है। बीच का भाग है जो मेडुला कहलाता है या मज्जा कहलाता है। सेंटर में ये थिक सेल वॉल जो दिख रही है ये मेडुला या मज्जा कहलाता है। इसमें जो सेल्स हैं वो छोटी, लंबी तथा मोटी थिक वॉल होती हैं। इन कोशिकाओं से थिक वॉल सेल्स होती है, मोटी भित्ति वाली होती हैं और कभी कभी स्कैरिंग में थिकनेस भी पाई जाती है। ये जो है पित्त के रूप में कार्य करती हैं और इनका जो मेन फंक्शन है जल तथा अन्य जो पोषक पदार्थों को थैलस के विभिन्न पादप थैलस के जो पार्ट हैं दूसरे हैं विभिन्न अंगों तक पोषक पदार्थ और जल को पहुंचाने का काम करता है। तो ये है मेन एक्सिस का टीएस की बात। अब हम बात करेंगे इसके सारगसम के थैलस के लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, आंतरिक रचना और लीफ कैसी पत्ती की आंतरिक रचना जिसको पत्ती कहें या लेटर की बात करें तो उसकी बात करें तो इस पत्ती की इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करें तो इसका भी है। इसको भी देखने पर हमको 3 रीजन दिखाई देते हैं। एक मतलब कॉर्टेक्स का मेरिस्टेम, कॉर्टेक्स और मेडुला। जैसे कि स्टेम स्ट्रक्चर दिख रही थी उसमें भी 3 रीजन थे, इसमें भी 3 रीजन दिखाई देते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में लीफ में मेरिस्टेम, कॉर्टेक्स और मेडुला। पर इसका जो मेरिस्टेम है पत्ती की वो बाह्य त्वचा बनाती है और ये कोशिकाओं को रेडियली एलोंगेट होती है। लंबाई में ये इस तरह से रेडियली एलोंगेटेड होती हैं। इनमें भी काफ़ी अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल क्रोमेटोफोर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं इससे अंदर की तरफ जो है कॉर्टेक्स पार्ट पाया जाता है। कॉर्टेक्स पार्ट जो है कहलाता है मिडरिप की जो है ब्लेड क्षेत्र में कॉर्टेक्स मोटाई में होता है। यहाँ जहाँ मिडरिप पाई जाती है ब्लेड पाया जाता है और इससे अधिक जो है पत्ती में केवल एक ही मज्जा होती है जो संवहनी ऊतक हम जिसकी तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन इसमें मेन जो है पत्ती में जो है भांति पत्ती की भांति केवल एक ही मेन ये जो है मेडुला बीच में पाया जाता है। पत्ती के दोनों सतह पर स्ट्राइल जो है कॉन्सेप्टिक पाई जाती है। यहाँ पर ये जो दिख रही है लीफ पर पत्ती के दोनों ही सतह पर कॉन्सेप्टिकल जिसकी बात करें हम स्ट्राइल कॉन्सेप्टिकल पाए जाते हैं। बंधानियाँ पाई जाती हैं इन्हें क्रिप्टोब्लास्ट अथवा क्रिप्टोस्टोमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रिप्टोब्लास्ट जो है एक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर से द्वारा जो है संरचना है और पत्ती की सतह पर एक छोटे ओस्ट्यूल छोटे से पोर या छिद्र द्वारा खुली होती है। इन जो कॉन्सेप्टिकल या धानी की भित्ति है क्रोमेटोफोर युक्त होती है, कोशिकाओं की निर्मित होती है। इसकी भीतरी सतह जो है अनेक जो है बहुत सारी सेल्स से बहुत सारे तंतु निकलते, अनब्रांच्ड फिलामेंट निकलते। इसकी जो कॉन्सेप्टिकल धानी में अनब्रांच्ड फिलामेंट बहुत सारे निकलते हैं जिनको पेराफाइसी कहते हैं। ये लंबे लंबे जो निकल रहे हैं इनमें ये कहलाते हैं पेराफाइसिस। ये पेराफाइसिस निकलते हैं इनमें से लंबे लंबे सहसूत्र निकलते हैं अनब्रांच। और ये जो सहसूत्र ओस्ट्यूल द्वारा जो इनको पोर कह रहे हैं या जो ओस्ट्यूल हैं उनके द्वारा ये बाहर निकलते हैं। बाद में ये मिडरिब यहाँ पर पाई। तो अगर लीफ की एनाटॉमी देखें तो इस तरह से लीफ की एनाटॉमी है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो पार्ट है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर के इंटरनल एनाटॉमी हम बात करें कि एनाटॉमी कैसी होती है तो एयर ब्लैडर की एनाटॉमी में भी 3 चीज़ें दिखाई देती हैं, वही मेरिस्टेम, कॉर्टेक्स और मेडुला। लेकिन जो पिथ या जो बाद मेन सेंटर की बात है वो मज्जा का इसमें अभाव होता है। इसमें जो मेरिस्टेम का बाह्य आकार है वो सेलेस्मी या क्यूटिकल म्यूसिलेज उससे घिरी होती है। सेलेस्मी आवरण पाया जाता है, म्यूसिलियस होता है तथा इसके परत के भीतर जो है पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स जो है पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और इसकी जो परत हैं वो 4 to 8 लेयर
परतें बनी होती हैं। इसकी जो बीच का सेंटर जो है, बीच का हिस्से में है, जिसमें मैं वो बीच में जो मेडुला जो है वो नहीं पाया जाता है, उसकी जगह एक बड़ी सी एयर कैविटी पाई जाती है। उस एयर कैविटी में जो है कि उसमें एयर कैविटी होती है और काफ़ी बड़ी एयर कैविटी पाई जाती है, जिससे कि इसमें एयर भरी हुई होती है, जो कि कह रहे उन्होंने पहले भी बताया हमको कि जो एयर ब्लैडर हैं वो इसको बायोंसी मतलब तैरने के भी काम में वो कह रहे थे। और मेन इनका फंक्शन भी एयर ब्लैडर का ही बताया कि जो बताया था कि इनका जो ये एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी ये काम करते हैं। तो ये तो हो गई कि सारगासम के जो प्लांट हैं, जो थैलस हैं, थैलस में जो 3 मेन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, स्टेम या मेन एक्सेस, लेटरल और एयर ब्लैडर। तो मेन एक्सेस का टीएस, मेन एक्सेस का टीएस, दूसरे आपका लीव्स का टीएस, किस तरह से पैराफाइसिस, कॉन्सेप्टिकल, स्टाइल कॉन्सेप्टिकल बने, और तीसरा इसका जो एयर ब्लैडर है उसकी आंतरिक रचना, एनाटॉमी किस तरह से हुई, किस तरह से एयर कैविटी है। तो आज इस क्लास में हमने बात करी है, देखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कैविटी है और पैराफाइसिस इस तरह से यहाँ पर निकल रहे ऑस्ट्यूल, जो छिद्र है, जो लीफ पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं वो ऑस्ट्यूल कहलाते हैं। और ऑस्ट्यूल से इस तरह से यहाँ से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर धीमे धीमे छोटे छोटे से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिनको कि पैराफाइसिस कहते हैं। तो ये बात हो गई है कि एनाटॉमी, आंतरिक संरचना सारगासम की कैसे थैलस की होती है, उसके हमने इस क्लास में डिस्कस किया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे अगला पार्ट सारगासम का। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।